अगर निकल आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पर और अब की बार अगर किस्मत से मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके साथ आ जाते हैं दीगर जमातों के साथ साथ, तो फिर तो आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी? ये इनका फंडामेंटल राइट है एहतजाज करना, और वो देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस आल्सो। आर्टिकल जो 19 है, अज़र साहब जानते हैं, उसमें देयर आर इंस्ट्रक्शंस है कि आप फलां जो है उसकी वायलेशन नहीं कर सकते। बाकी इनका फंडामेंटल राइट है। पहले भी 3 धरने इन्होंने दिए हैं, अब भी दे लें, लेकिन जब भी कोई मेहमान आना होता था, अब तैयब अर्ज़गान साहब आ रहे थे, अब इन्होंने फिर करने का ऐलान कर दिया कि हम पहिया जाम हड़ताल कर देंगे। मतलब ये पता नहीं किस तरीके से, ये मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। दूसरा, अज़र साहब ठीक फरमा रहे थे, इनकी पार्टी का मामला अली बिन गंडापुर साहब का, क्योंकि अगर वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे थे तो ज़ाहिर बंदे ने हिट विकेट ही होना था ना। वो हिट विकेट हो गए बेचारे। अभी तो सीएम भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इनका अपना डिसीजन है, हम इसमें कोई नहीं बोल सकते। अच्छा, आप कह रहे हैं सीएम भी चेंज कर रहे हैं? क्या लाइन मुझे बताया गया है, कुछ दोस्तों ने ऑफ द रिकॉर्ड, इन्हीं के दोस्तों ने, ज़ाहिर हम एक दूसरे से मिलते हैं रोजाना, ये आपका सेनेट में। अच्छा, ये आप खबर दे रहे हैं कि सीएम भी चेंज हो रहे हैं, अली बिन गंडापुर साहब को सीएम शिप से भी खारिज कर रहे हैं? जो मुझे बताया जी, जो मेरी बात हुई है कुछ दोस्तों से, उन्होंने बताया कुछ इनके एमपीज ने वहां से कि मतलब, क्योंकि मैं भी काफी अरसा से पिछले वो 4 टर्न्योर मैंने पंजाब में काटे हैं, अजहर भाई को पता है, और जब भी हमारे बड़े भाई हैं, और अब इधर हूँ तो लोगों से रिश्ते राब्ते तो होते हैं, कोई दुश्मनी थोड़ी है। सियासत एक दूसरे के साथ मिलना जुलना तो होता है ना, तो इस हवाले से कुछ खबर मिली है, लेकिन ये इनका अपना। और ये चेंज क्यों किया जा रहा है, ये आपको ये बताया गया? ये नहीं मुझे किसी दोस्त ने बताया, लेकिन ये तो पहले जुमला बोल दी, हिट विकेट हो गया। अच्छा, मेरे सारे मेहमान बात करना चाह रहे हैं। शला साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा सिद्दीक साहब, ये बहुत बड़ी बात की है सेंटर साहब ने, क्विकली जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं देखिए, वो हमारे भाई हैं, वो अपनी पार्टी के हवाले से तो बात कर सकते हैं, उनको हक है अपनी पार्टी का, लेकिन हमारी पार्टी के किसी बंदे के बारे में कौन क्या कर रहा है, ये अली बिन गंडापुर साहब चेंज हो रहे नहीं हो रहे, ये हाँ ना में जवाब दे देना, उनकी भी खबर की तस्दीक तरदीद हो जाएगी। अली बिन गंडापुर बाकायदा अपनी सीट पे रहेंगे। फैसला जब करना होगा तो फैसला बड़ा वाज़े आ जाएगा कि चेंज करना है या नहीं। अभी फिलहाल ऐसी कोई चीज अंडर कंसिडरेशन नहीं है। सिंधु साहब, उन्होंने बता दिया कि कोई ऐसी खबर नहीं है, ये सिर्फ खबर नहीं है, और फेक न्यूज पे तो आपको पता है वैसे भी। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि इनका अपना मसला है, लेकिन जो मुझे खबर पसंद का मिली उसमें ये कि बहुत जल्द उनको सीएम चेंज किया जा रहा है। मैं वैसे, लेकिन इनकी पार्टी का मसला है, मुझे इस पे आप ना प्लीज करें, इंडल्ज ना करें। अच्छा, नहीं, वो तुसी गल की थी ना आपने, बात ये खबर ब्रेक की है कि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। अच्छा, मैं अब भी ब्रेक कर रहा हूँ, इन्हीं की पार्टी के लोग हैं जिन्होंने मुझसे ये बात तो की फिर है। अच्छा, चले फिर मैं आपसे पूछ लेती हूँ, देखिए आपसे पूछ लेती हूँ, जुनैद अकबर साहब को क्यों लगाया गया फिर? जी, जुनैद अकबर साहब को केपी की पार्टी की सदारत क्यों दी गई? जुनैद अकबर साहब, ये एक्चुअली वहां पे गुरफंगदीन भाई को पता है, अजहर सदीक साहब को, वहां पे शराम तरकई और दूसरे जो सारे थे उनके खिलाफ थे, आपस में काफी देर से सिलसिला चल रहा था, लेकिन इन्होंने कुछ जाके वहां पे चीजें पहुंचाई है। लेकिन मैं दोबारा आपसे कहता हूँ कि अजहर सदीक साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ, इनका काम है आज हटाना कल हटाना, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अभी तक हो नहीं है, लेकिन कल हो भी सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो आप सवाल का भी जवाब दे दें कि अगर ये सड़कों पे आ गए तो फिर क्या करेंगे? फिर मोहसिन नकवी साहब, मोस्ट वेलकम। अगर ये कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, एहतजाज करना इनका आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत इनका फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर उससे हटते हैं और कॉन्ट्ररी उससे जाते हैं तो फिर डेफिनेट रियासत को अपनी रिट भी कायम रखनी है। चले, लेकिन इस रियासत की रिट के अंदर और इस एहतजाज के अंदर शला साहिबा, आवाम का बड़ा नुकसान होता है, और वो जो पॉलिटिकल एक सब्सटेंस है वो भी जाया कर देते हैं हम लोग, तो क्या करना चाहिए फिर? दो थी, एक तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साथ देंगे नहीं। अच्छा, इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान में क्या भी बयान अगर आप देखें, उससे पहले आप कामरान मुर्तज़ा का, तो वो जब ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में हम नहीं थे, तो कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल थे, और आखिरी वक्त तक, मेरा आखिरी वक्त तक इनके साथ काम था कि कल तो आपने हाँ की थी, आज परसों तो आपने हाँ की थी, आज आप क्यों नहीं आ रहे हैं वोट देने? तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि एक तो ये वाली बात करते हैं, दूसरे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैंने इन्हें मना किया था वोट देने से, तो मौलाना के मना कर वोट देने के बाद में ये कहते हैं कि गलत तरमीम हुई, तो इस तरह तो मौलाना फिर क्या इनके इत्मीनान करेंगे? दूसरी बात यह है कि मौलाना ने जब भी धरना और जब भी एहतजाज किया है, उन्होंने आइन के दायरे में किया, और ये हमेशा जो है कानून और आइन के दायरे में किया, और ये हमेशा कानून तोड़ते हैं। वहाँ पे 26
26 नवंबर को भी इन्होंने जो कानून तोड़ा है वो सब। अब जो दूसरी बात है वो मैं ये कहना चाहूंगी कि जाहिर है कि जिस तरह हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं साथ, तो इंटरनली तो सबको मालूम है कि जब 26 नवंबर वाला वाकया हुआ तो सबसे पहले जो है केपी से ही आवाज आई थी कि गंडापुर साहब ने जब एक फैसला लिया था तो बुशरा बीबी को क्या करने की जरूरत थी, इन्हीं के जो यूसुफजई साहब है उन्होंने ये कहा था। शौकत यूसुफजई एक अंदर बिल्कुल अंदर साइड हैं, लोग ये समझते हैं, सब देख रही है पीटीआई पूरे पाकिस्तान की कि चारों सूबों में से कौन से सूबे का सदर जो है वो ये तादाद लेकर आएगा जो गंडापुर लेकर आए। कौन जो है, हालांकि ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धरा बैठा हो, फाइनेंशियली कमजोर हो, लेकिन 100 बंदे भी दिलाए दूसरे सूबों के लोग निकाल ही नहीं सके अपने यहाँ के लोगों को। तो एक तो ये, दूसरी बात ये है कि वहाँ पे एक बात ये पाई जा रही है, खुद पीटीआई के पानी के घर से आई है कि जनाब वहाँ पे वो पहुँच के जब तक गंडापुर को बोझदार नहीं बना देंगी और वहाँ पे उन्हें एक मिल गई है, इन्हीं के घर से बात आई है। क्या नहीं बना देंगे, सॉरी से दैट अगेन। गंडापुर को बोझदार, अच्छा, कि वहाँ के इंतजामी मामलात अपने हाथ में नहीं ले लेंगी, वो चैन से नहीं बैठेंगी। तो अब ये सारा अमल इनके घर से जो बात आई है मैं वो दोहरा रही हूँ। अच्छा पीटीआई के घर से चले अब आप तो गंडापुर की जो मेहनत है कि उन्होंने 4 दफा अकेले हमला किया, किसी और सूबे का सदर साथ नहीं था, कुछ नहीं था, वो बहरहाल नाकाम रहा।